एक महिला सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए नीचे उतरी थी, लेकिन अचानक एक तेज ठंडी हवा ने उसे और लिफ्ट को तुरंत 14वीं मंजिल पर वापस भेज दिया। यह भयानक घटना इसलिए हुई क्योंकि उसके बेटे और बेटी ने बाहर से एक रहस्यमय किताब लाई थी। यह किताब बेहद अजीब थी। इसे तेज हड्डी के कांटों से लॉक कर रखा गया था, जिसे खोलना नामुमकिन था। लेकिन जब मौत तुम्हें पकड़ना चाहती है तो हमेशा कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है। तभी बड़े बेटे का हाथ कांटों में कट गया और उसका खून किताब पर गिरा। और जैसे ही खून गिरा, कांटे खोल गए और किताब खुल गई। लेकिन किताब के अंदर की सामग्री देखकर सब भयभीत हो गए। पीठ पर ठंडक उतर गई। किताब में बने चित्र कटे हुए अंगों, सिर कलम करने, पेट का काट छांट करने जैसे खूनी डरावने दृश्य थे। वह चित्र जिंदा लग रहे थे और कहीं से दूर कोई दर्दनाक और दर्द भरी आवाजें भी आ रही थीं। छोटी बेटी डर के मारे किताब को जल्दी से बंद कर दिया, लेकिन मौत आई तो कोई बच नहीं पाया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर संगीत प्रेमी डैनी ने वह काला रिकॉर्ड चलाया जो किताब के साथ लाया गया था। रिकॉर्ड पर किताब का अध्यापक अपनी अंतिम बातें रिकॉर्ड कर चुका था और उसमें कुछ डरावने जादुई मंत्र भी थे। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, किताब अपने आप पन्ने पलटने लगी। लिफ्ट में फंसी महिला फिर से होश में आई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट में कोई और भी डरावना अस्तित्व है जो उसे मार रहा था पर उभर कर दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक तार नीचे लटक कर उसकी गर्दन में लिपट गया और उसे लटका दिया। महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जैसे डूबते व्यक्ति को आखिरी सहारा मिल गया हो। उसने पास लटक रहे दूसरे तार को पकड़ लिया। ठीक तभी उसका एक हाथ भी तार में लपेट लिया गया, फिर दूसरा हाथ और दोनों पैर भी लिपट गए। महिला पूरी तरह हवा में लटक गई। उसने चीख मारी और उसका एक बाजू जोर से टूट गया। उस रात उस परिवार के लिए दर्दनाक अंती थी। तेज बारिश होने लगी और अंधेरा उस पुरानी इमारत पर किसी दानव के बड़े हाथ की तरह छा गया। रिकॉर्डिंग आखिर तक चल रही थी, तभी कमरे की लाइट बड़ी तेजी से झपकी और डैनी का साउंड सिस्टम धुआं छोड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने तुरंत किताब बंद कर दी। उनके घर पर उस समय बिजली चली गई थी, पर वे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी बच्चे की माँ, जो लिफ्ट में फंसी थी, एक अजीब चाल से घर के अंदर आई और बिना आवाज किए रसोई में चली गई। उसने चूल्हा जलाया और अंडे पकाने लगी, लेकिन उसका हरकतें कठोर, अजीब और डरावनी थीं। अंडे चारों तरफ फेंक रही थी, पर वह परवाह नहीं कर रही थी। अचानक वह अजीब तरह से हंसने लगी। हंसते हंसते कांपने लगी। फिर पैन नीचे गिर गया और उसका चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो गया। वह जमीन पर गिरकर जैसे कोई जंगली जानवर हो, अपनी बहन और अपने 3 बच्चों की तरफ भीषण रूप से हमला करने लगी। उसके शरीर में ऐसा कुछ था जो अपनी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण उसकी हड्डियां अजीब से आवाजें करने लगीं। अचानक महिला रुक गई और बड़े जोर से सफेद तरल पदार्थ उल्टी करने लगी, जो घिनौना था और बच्चों के पैरों के नीचे गिर रहा था। बच्चे पूरी तरह से दहशत में थे। तभी महिला अचानक थोड़ा होश में आ गई। उसने अपनी बहन, अर्थात बच्चों की फूफी, बेत से कुछ कहा और फिर बेहोश हो गई। फूफी और डैनी जल्दी से महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लिफ्ट के अंदर जो हालत थी वह किसी भी चीज से भयानक थी। लिफ्ट के दरवाजे बार बार खुलते और बंद होते रहे, जैसे कोई जीव बड़ा मुंह खोलकर हमला करने को तैयार हो। लोग डरकर लिफ्ट में नहीं जाना चाहते थे। वे सीढ़ियां नीचे उतरने की सोच रहे थे, लेकिन तभी पता चला कि इस मंजिल की सीढ़ियां भी किसी हाल ही में आए हुए भूकंप से ढह चुकी थीं। क्या सच में भूकंप था? शायद नहीं। वे फंसे हुए थे। फूफी ने पीछा करते हुए देखा कि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। उसने अंदर से ठंडी सनसनाहट महसूस की। महिला मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा शांति से नहीं गई थी। यह देखकर पड़ोसी मसल वाला आदमी डर से कांप उठा। उसने हिम्मत करके फिर से जांच की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह भागने के मूड में था। अच्छी बात यह रही कि इस बार महिला की आंखें नहीं खुलीं। अब तक कोई नहीं जानता था कि उस महिला के साथ क्या हुआ था और उस रात इस पुरानी इमारत में और कौन कौन से खूनी भयानक किस्से होने वाले थे। उन्होंने महिला की लाश के चारों ओर प्रार्थना की और उनके पड़ोसी मसल और एक बूढ़े पड़ोसी ने निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। वे फायर स्टेयर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरे 2 निवासी लिफ्ट के दरवाजे देखते रहे, जो बार बार खुल कर डराते रहे। फूफी बहन की लाश के सामने अपने दुख में डूब गई, पर उसे अभी पता नहीं था कि असली भयानक चीज अभी शुरू हुई ही नहीं थी। तभी फूफी के फोन में उसकी बहन की आवाज आई। उसने कांपते हाथों फोन उठाया और देखा कि सच में बहन ने उसे कॉल किया था। इसके बाद फोन टूट गया। फूफी का दिमाग उड़ गया, सारे बाल खड़े हो गए। इतने में पीछे से कोई आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो रात की सबसे भयानक तस्वीर देखी। उसकी बहन की आंखें खुल चुकी थीं। उसमें एक मक्खी घूम रही थी।
अचानक उसकी आंखें घूमी और वह सीधे उठ बैठी। फूफी डर के मारे हार गई। क्या यह बेतरतीब ढंग से भूत बन जाना था या फिर किसी चमत्कार जैसा जिंदा होना था? धैर्य जुटाकर वह उसके पास गई। बच्चे भी आ गए। सबने मिलकर उस मां को स्नानघर के टब में रखा ताकि उसे ठंडक मिल सके। पर जब मां का शरीर पानी से टकराया, उसकी आंखें और भी डरावनी हो गईं। उसका शरीर तेजी से मरोड़ने लगा, जैसे कोई जलता हुआ कोयला ठंडे पानी में डुबा दिया हो। अचानक वह शरीर टब की छत से उल्टा लटक गया और उसका चेहरा भयंकर हो गया। उसकी हलचलें मकड़ी जैसे चप्पल थीं। मां अब एक भयानक प्रेत बन चुकी थी। उस भूत ने एक डरावनी चीखती आवाज निकाली जो पूरे फ्लैट में गूंज उठी। पानी टब में उबलने लगा और शीशा टूट गया। मां ने अपनी ताकत दिखाई, जैसे एक शेर की दहाड़ मारने की कोशिश। फिर वह हल्की हुई और टब में गिर गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बच्चे और फूफी डरकर हिल नहीं रहे थे। अचानक एक हाथ टब से बाहर निकला, फिर दूसरा, और मां फिर निकल आई और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसने बदसूरत हंसी लगाई। दोनों के खून का ठंडा हो गया। मां ने अपने भयानक हंसी के बीच उन दोनों की तरफ रेंगना शुरू किया। फूफी और डैनी डर के मारे भाग निकले, पर अंदर से उम्मीद भी थी कि यह सब केवल उनका भ्रम था। पर दुख की बात थी, वे भ्रम में नहीं थे। मां बाहर आ गई। वह इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि कोई भी उसके सम्मोहित हो जाए। पर वह अब एक भयानक प्रेत बन चुकी थी। उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा था और वह एक पैर से लाचार चल रही थी। उसकी भयानक विचित्र आंखें निशाना ढूंढ रही थीं। अचानक उसने फूफी पर हमला किया। कांच का टुकड़ा उसके हाथ में घुस गया। बेटी ने उसे डांटा। भूत मां ने फूफी को छोड़ा और खड़ी रही। टुकड़ा जमीन पर गिर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर बेटी पर झपट पड़ी। मां ने बेटी को गिरा दिया और पास की टैटू करने वाली मशीन से सुई उठाई। उसके बाद उसने अपने सिर पर वार किया और डरावनी चीख मारी। फिर वह लक्ष्य बदलकर बेटी की तरफ सुई लेकर बढ़ी। मां था एक टैटू आर्टिस्ट और अब जैसे सच में खुद को खत्म करना चाहती हो। वह अपनी बेटी की आंख के गोले पर एक फूल टैटू बनाता है। बेटी का सिर अचानक झुक जाता है, जिससे वह हादसे से बच जाती है, लेकिन सुई उसकी चेहरे पर लग जाती है और एक गहरी कट लग जाती है। ठीक उसी समय डैनी दौड़ा आता है और एक कुर्सी लेकर भूत मां पर हमला करता है। वह कहता है कि दुनिया में सिर्फ मां ही अच्छी होती है, और उसने इतनी ताकत से प्रहार किया कि भूत मां अंधकार में गायब हो गई और लंबे समय तक बाहर नहीं आई। लेकिन इस एकल परिवार के लिए यह रात मुसीबत लेकर आई। भूत मां जल्दी ही वापस लौट आई। उसका शरीर अंधेरे में छिपा था। केवल उसकी नुकीली उंगली दिखाई दे रही थी जो कांपती बहन और 3 बच्चों की ओर इशारा कर रही थी, और वह उन्हें डराने के लिए मजाकिया अंदाज में कराह रही थी। तभी एक बेवकूफ पड़ोसी आया जो खुद को खतरे में डालने वाला था। पड़ोसी मांसपेशियों वाला आदमी हाल की आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर अंदर आया। भूत मां ने उसे एक आदर्श शिकार समझा, क्योंकि वह न तो मोटा था न पतला, बल्कि फिट दिख रहा था। उसने उस मांसपेशियों वाले आदमी पर छलांग लगा दी। दोनों लड़ाई में उलझ गए और सीढ़ियों पर पहुंच गए। भूख लगी भूत मां अचानक उस मांसपेशियों वाले आदमी की आंखों पर काटने लगी। मांसपेशियों वाले आदमी ने दर्द से चिल्लाया और भूत मां ने उसकी आंख निकाली, परंतु वह आंख उसके स्वाद के मुताबिक नहीं थी। उसने उसे बाहर फेंक दिया। वह आंख उड़ती हुई एक और बदनसीब पड़ोसी के मुंह में चली गई। जागरण हुई छोटी चाची जल्दी से आई, दरवाजा बंद कर दिया और भूत मां को बाहर बंद कर दिया। भूत मां बाहर सिर से दरवाजे पर जोर जोर से टकरा रही थी। हर एक टक्कर बच्चों के दिल पर हथौड़े जैसा असर कर रही थी। दुनिया में सिर्फ मां ही अच्छी होती है का अर्थ भूत मां असहनीय हो गई में बदल गया। भूत घर में नहीं आ सकती थी, लेकिन सीढ़ियों में रहने वाले पड़ोसियों की बुरी हालत